रिपोर्टेड अल्लाह's मैसेंजर आर सेइंग, अबू हुरैरा रिवायत करते हैं अल्लाह's मैसेंजर से, रसूलुल्लाह से, वो कहते हैं रसूलुल्लाह, when a man invites his wife to his bed and she does not come, अगर एक मर्द अपनी बीवी, मैं भी ट्रांसलेट कर रहा हूं ना, सुनोगे प्लीज? थैंक यू। मुझे नहीं पता खुद किया या एडम ने किया है, बट ठीक है। When a man invites his wife to his bed and she does not come, अगर एक औरत, एक, अच्छा आपने नहीं किया, अरे थैंक यू यार फातिमा, कितनी प्यारी है। ओके, अगर एक मर्द अपनी बीवी को बिस्तर पर बुलाए और वो नहीं आए, एंड ही, और उसका शौहर स्पेंड्स द नाइट बीइंग एंग्री विथ हर, और उसका शौहर गुस्से में, नाराजगी में वो रात गुजारे, क्योंकि उसने उसको बुलाया था सेक्स के लिए और वो आई नहीं। The angel curse her until morning, तो फरिश्ते उस औरत को, उस बीवी को सुबह तक लानत भेजते हैं। इधर सेक्स लिखा किधर है? बेड में तो सोते भी है। फातिमा तुम सच्ची में नहीं यार, नहीं तो कुछ नहीं कर सकता। सही तो बोल रही हूँ, बेड लिखा हुआ है, बेड में हस्बैंड वाइफ सोएंगे, उनकी मर्जी करे ना करे सोएंगे। तो आप सोचो, अच्छा आप सोचो यार फातिमा, कसम से यार, उफ, बेड पे किस लिए बुलाता है शौहर? साहिल स्लीपिंग करा ले, ये बल्कि उर्दू में ले आते हैं, उर्दू तो आती होगी, उर्दू तो आती होगी, उर्दू कराते हैं। अलग सोते थोड़ी है हस्बैंड वाइफ का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दूसरी हदीस है बुखारी की, जब शौहर अपनी बीवी को अपने बिस्तरे पर बुलाए और वो आने से इनकार कर दे तो फरिश्ते सुबह तक इस पे लानत भेजते हैं। तो बेड पे सोना भी होता है, वो अलग बात है, वो करना चाहे ना करना चाहे। तो अगर वो सोने के लिए मना कर दे, अच्छा फातिमा इसी को लेके चलते हैं, हालांकि आप जो है वो गलत है। अगर रुको एक मिनट, एक बात बताओ, फातिमा, नहीं रुको, हस्बैंड वाइफ अलग होते हैं कभी भी? हाँ जी, कहीं भी, मतलब हस्बैंड वाइफ हाँ, अलग अलग कहाँ सोते हैं? ओके, मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ फातिमा। असल में साहिल देखो, उसका सवाल डिफरेंट है, लेट मी गिव इट द आंसर। यही वजह है कि यहाँ पे बुलाया हुआ है, बिस्तर पे बुलाने का मतलब ही यहाँ पे सेक्स है, और आपके तमाम उलमा ने इसकी तशरीह में ये लिखा हुआ है, क्योंकि हस्बैंड और वाइफ बेड पर ही सोते हैं, एक ही बेड पे। यहाँ पे बिस्तर पे बुलाने का मतलब ही सेक्स है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम इसको सुन ले, जब हम इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं, इस तरीके से लिखी हुई है, बाकी तुझे साहिल बात करेगा। When a man invites his wife to sleep with him, sleep with him का मतलब जो होता है वो सेक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कल रात मैं आपके साथ सोया था, तो इसका क्या मतलब होगा कि मैंने कल रात को आपके साथ सेक्स किया था। इसका ये हरगिज मतलब नहीं होगा हम एक बेड पे इकट्ठे बैठ के सो गए थे। दिस इज अ टर्मिनोलॉजी, दिस इज एन इंग्लिश लिंगो। नहीं, एडम साहब इसकी उलझन मैं सुलझा देता हूँ। एक मिनट यार फातिमा, मैं आपकी उलझन अभी सुलझा देता हूँ। ये पढ़िए, कहाँ आया ही नहीं, जूम करता, जूम करें, जूम करना पड़ेगा जी, जूम, ढेर सारा जूम, और 200% है। हाँ, मजीद पढ़िए। Talq bin Ali reported, God messenger are saying, when a man calls his wife to satisfy his desire, आ गया अभी सेक्स, हाँ, she must go to him, जो लानत उधर है, लानत उधर लिखा हुआ है। एक मिनट, she must go to him even if she is occupied at the oven। ये यहाँ पे उसको हुक्म दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है कि अगर एक मर्द उसकी बीवी से सेक्स करना चाहता है, अपनी डिजायर पूरी करना चाहता है, तो वो अगर किचन में भी है, काम भी कर रही है, शी मस्ट गो टू हिम। तो आप बताओ, क्या ये एक अच्छी बात है कि आप बीवी को फोर्स कर रहे हो, ये ऑर्डर कर रहे हो? वो भी कौन ऑर्डर कर रहा है? रसूल ऑर्डर कर रहा है, और रसूल का ऑर्डर ना मानना, फातिमा लेट मी कंप्लीट,
रसूल का ऑर्डर ना मानना ये एक गुनाह है और उस पे आपको आजाब मिलेगा, ठीक है? डू यू अग्री विथ मी ऑन दिस पॉइंट? आप कहाँ लिख इफ शी ऑक्यूपाइड एदा क्या व्हेन शी मस्ट गो हिम, लेकिन यहाँ कोई सजा नहीं ये क्या? लिखी हुई। एक मिनट, जो रसूल के हुक्म को ना माने क्या वो गुनाह है? हाँ जी, ओके। जी, और गुनाह पे आपको सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी? मिल जाएगी जब मिलनी ओके, होगी। तो अब आखिर फर्स्ट पॉइंट ये है कि आपने कहा था कि एक बीवी का पूरा हक है कि वो अपने शौहर को मना कर सकती है सेक्स के लिए, लेकिन यहां आपके रसूल ऑर्डर दे रहे हैं कि आपने जाना ही जाना है, आप मना नहीं कर सकते, यू मुझे मस्ट इसलिए गो। नहीं पता क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई भी यहाँ। क्या शादी नहीं हुई यार? अभी थोड़ी देर पहले आपने इस चीज को कहा कि वो हाँ मना कहा, कर सकती है, एक औरत का हक है कि वो मना करे। फातिमा, सी नाउ दिस इज द हिपोक्रेसी, बोले नाउ यू आर बीइंग अ हिपोक्रेट। अभी बोले आप बोले हिपोक्रेट बन रही है। आपने इसी वजह से मैंने आपसे पहले ही हदीस दिखाने से पहले पूछा था और आपने कंफर्म किया था, और बिल्कुल आपकी बात सही है कि एक बीवी को पूरा हक है, ये एक ह्यूमैनिटी आप कह लीजिए, उसका राइट कह लीजिए कि उसको अगर सेक्स नहीं करना है, उसका मूड नहीं है, क्योंकि रोज किसी का मूड ऐसा, दोनों का मूड एक साथ हो ऐसा जरूरी नहीं है, तो आपने हाँ बिल्कुल सही कहा था कि वो कर सकती है। लेकिन आपके रसूल कह रहे हैं कि वो अगर किचन में काम भी कर रही है, रोटी बना रही है, कुछ कर रही है, वो मना नहीं कर सकती, उसको जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे चूंकि बात आ गई है कि यहाँ पे सेक्स की बात हो रही है, सुनो मेरी बात फातिमा, हाँ हाँ सुन अब रही आपने एड़ा नहीं बनना है। इससे पहले जो हमने आपको हदीस बताई थी, जो बेड पे बुलाने की बात हो रही थी या स्लीप सोने की बात हो रही थी, दैट इज एक्चुअली सेक्स, ठीक है? नाउ इफ अ मैन इनवाइट्स हिज वाइफ टू स्लीप विथ हिम एंड यानी स्लीप विथ हिम यानी हैव सेक्स विथ हिम एंड शी रेफ्यूजेस टू कम टू हिम, और वो मना कर देती है, देन द एंजल्स सेंड देयर, अच्छा एक एंजल नहीं, कई सारे फरिश्ते जो है वो इसी बात को देख रहे हैं कि वो मना कर रही है या नहीं कर रही है। देन द एंजल्स सेंड देयर कर्सेस ऑन हर टिल मॉर्निंग। तो यार ये किस वाहियात रिलीजन में आप हो? उधर कुछ भी ऐसा नहीं लिखा कि एंजल कर्ज करेगी उस वाली उसमें। ये भाई आपको ये साबित तो कर दिया ना कि गुनाह है, और दूसरा ये आपको उसी से फातिमा, फातिमा इसका मतलब कोई और रूम में मतलब आपकी आवाज ब्रेक हो जाती है यार, कट कट के आती है, मुझे पता नहीं, मुझे भी आ रही है कट कट के, क्या एडम को भी आ रही मसला है? होगा, मेरे को चल रहा है और नहीं, जल्दी करे मेरे मेरे नेट का मसला नहीं है। मोबाइल से 6%। सॉरी अभी तो 6% होगा ही ना। तो फातिमा नहीं, एक बात मैं आपको बताओ, स्क्रीनशॉट भी एक भेज बात सकती हूँ। बताओ, आपके आपके रसूल जो जबरदस्ती कर रहे हैं औरतों के साथ कि वो किचन में होते हुए भी मना नहीं कर सकती है, उसको जाना पड़ेगा, सिर्फ ये क्या बोला है, फालतूगिरी है? उधर ये नहीं लिखा कि कर्ज करेंगी। नहीं, कर्ज नहीं करेंगे, लेकिन हुक्म तो दिया है ना, और रसूलुल्लाह का हुक्म ना मानना गुनाह है, आपने खुद एग्री किया है मेरे साथ। सोने का लिखा है इसमें कि अगर सोए नहीं हाँ साथ, जी, ये इसमें तो सोने का लिखा यार है ना कि साहिल, कोई सेक्स को छोड़ो, वो कह रही है सोने के ऊपर ही कर्ज है यार, हद हो गई अच्छा यार। सोने के ऊपर भी कर्ज? आर यू सीरियस? के अगर मतलब आपकी वाइफ जो है वो हो सकता है आपसे गुस्सा हो या कुछ इशू हो, गुस्सा होना या ही मैं नहीं है, आपको गुस्सा एक ऐसे एक आप एक अपना एक मामला नहीं गुस्सा सुलझा है। लें एक मिनट रात फातिमा, तक सोने से पहले। फातिमा, मैं आपको एक क्लासिक एग्जांपल हाँ देता हूं कि ये बोले, स्लीप जो है वो सेक्स में कैसे बदल सकता है। ओके, हाँ बोले आपकी आपको पता है कि आपका शौहर अगर मैं उसके हाँ पास जाऊंगी तो मेरे साथ सेक्स करेगा, इसकी हम्म वजह से वो आपके साथ नहीं सो रही है, वो नीचे सो जा रही है या सोफे में सो जा रही है, ठीक है? हम्म, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं उसके पास सोने जाऊंगी तो मेरे साथ तो सेक्स करेगा और मेरा मूड नहीं है, इस वजह से मैं सोफे पे सो जाती हूँ, कहाँ ठीक है? लिखा है ये? लड़ाई का ये उसका भाई, है लड़ाई ना यार हो। फातिमा, भाई साहिल एक हाँ सेकंड, सर गिव मी 1 सेकंड। एड़ा बनने की आपको कोशिश हमारा कर रही है। हाँ, आपको हमारा चैनल कैसे मिला? मुझे किसी और ने भेजा था, किसने, यानी किसने? किसने भेजा? मुझे नॉन ना मुस्लिम नॉन ने, मुस्लिम ने? जो पता, वो मुसलमान ने, किसने भेजा? इंस्टा पे था। इंस्टा पे भेजा था? किसने भेजा इंस्टा पे? हेलो, टाइप किसने भेजा इंस्टा पे हेलो आपको? हाँ जी, किसने शुभम, भेजा इंस्टा पे? शुभम
शुभम ने, यार शुभम तूने जो मेरे 50% ब्रेन सेल जाया कराया ना कमीने, तुझसे मैं बदला लूंगा। तू मिल ले मुझे शुभम, तू अब मिल ले। तूने मेरे जो ब्रेन सेल का 50% ऑपरेशन कराया ना, आज जितने मेरे ब्रेन सेल डेड हुए ना सारे तेरी वजह से हुए। कंटिन्यू करें सेल सर। अच्छा, एक लास्ट 6% बैटरी बची है ना फातिमा? हाँ 6% बैटरी बची है ना? 5 अब 5 हो लास्ट गई। लास्ट 5% में फटाफट कंप्लीट करेंगे। फातिमा, व्हाट इज योर व्यू ऑन मेकिंग समवन स्लेव एंड हैविंग सेक्स विद हर एंड सेलिंग देम? जिना कभी करूंगी हाँ? नहीं, जिना गुनाह है किसी और जिना के है, साथ। रेप है ना? हाँ मतलब शादी के बाद हो तो हो, उससे पहले नहीं, जिना है। ओके, बिना शादी के स्लेव के साथ सेक्स करना हाँ और उसको स्लेव बेचना। हाँ, स्लेव। मर्द अरे फीमेल स्लेव, उसके मतलब साथ सेक्स करना। एक मर्द जो है उसकी हाँ प्रॉपर्टी में स्लेव आई है, वो उसके साथ सेक्स कर गुलाम। रहा है विदाउट मैरिज। हाँ, और फिर उसको उसके पास बेचने का भी ऑप्शन है। व्हाट इज बेचने योर का व्यू ऑन दिस? हम तो नहीं बेचते, हमने तो ही आज हैज एन तक ऑप्शन टू। हाँ, देखा, मैंने वो तो छोड़ कभी दो। नहीं व्हाट देखा। इज योर व्यू ऑन दिस? व्हाट इज योर व्यू गलत है, ऑन दिस? इसको आप अच्छा गलत है, समझती है, बुरा समझती है? बुरा। बुरा समझती है। ओके, एडम्स अब 222 बोले ना। मैं सर, मैं सर, मैं हाजिर। लास्ट आई है ना, क्योंकि 5% है, हो सकता है क्योंकि पहले उसमें तो ये शी हमारे जवाब एक्टेड एज एन सुनो हिपोक्रेट। इधर इस्लाम के, तो मैं हिंदू पे भी करने वाली हूँ, ये जो बोल रहे हैं ना इन पे हिंदू भी के सवाल। चैनल में बता देता हूँ हिंदू यार, एक फातिमा सेकंड, जी, हिंदू बहुत हीटेड बुरे हैं, हिंदू बहुत डिबेट। बुरे हैं। छोड़ छोड़, हिंदू बहुत बुरे हैं। ये देखो, अ मैन मैन्युमिटेड अ स्लेव एंड ही हैड नो नहीं नहीं, प्रॉपर्टी। 222। अरे एडम 229 साहब, बुखारी की। 222। ओके बुखारी, हाँ, ट्रिपल टू बुखारी की। नाइन, 229। ये ये ले साहिल सर, मैं तो सर वो देख रहा था कि मोहम्मद ने बेचा ना, मैं एग्जैक्ट वो दे रहा था। नहीं नहीं ओके नहीं ये ले साहिल सर, नहीं, ये ले। ये देख। ओके, narrated Abu Sa'id al-Khudri that while he was sitting with Allah's messenger, he said, "O Allah's messenger, we get female captives as our share of booty." ये देखिए, ये तुम्हारे रसूल और सहाबा की करतूत देखो। वो कहते हैं कि हमको जो औरतें हैं कैप्टिव्स एज अ शेयर ऑफ बूटी मिली है, ठीक है, माले गनीमत। एंड वी आर इंटरेस्टेड इन देयर प्राइसेस, और हमें उनके पैसे भी निकालने हैं, उनको बेचना भी है, क्योंकि प्राइसेस कभी मिलेंगे जब आप बेचोगे। जी, मैंने अपने इधर आज तक नहीं देखा किसी भी मुस्लिम। नहीं मैं आपकी, यार देखो, आपके वहां के मुसलमान बहुत अच्छे, लेकिन आपके रसूल और साहबा अच्छे नहीं है। वो इसमें मुलविस है ना। हमको मुसलमान क्या कर रहा है वो नहीं देखना है, हमको रसूल और साहबा क्या कर रहे थे उनको देखना है। तो यहाँ पे देखिए कि उनको फीमेल कैप्टिव एज अ शेयर ऑफ बूटी मिल रही है, और उनको उनकी कीमत में इंटरेस्ट है। और उसके बाद वो कहते हैं, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट कोइटस इंटरप्टस? कोइटस इंटरप्टस का मतलब ये होता है कि आप ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। जी, कौन सी लाइन में, मुझे वही नहीं मिल रही, वही ढूंढ रही हूँ। थर्ड लाइन में, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट कोइटस इंटरप्टस? ओके Okay. Coitus interruptus is when you have sexual intercourse with your partner, with your wife, or with a girl, and when you are about to ejaculate, आप क्या करते हो? आप आपका प्राइवेट पार्ट, मेल ऑर्गन बाहर निकाल लेते हो, so that you do not ejaculate inside. ठीक है, that is coitus interruptus. तो वो रसूल से कह रहे हैं कि हमारे पास जो कैप्टिव्स है उनको हमको बेचना भी है, तो हम जब उनके साथ सेक्स करते हैं तो हम कोइटस इंटरप्टस करते हैं, वी डू नॉट इजैकुलेट इनसाइड। द प्रॉफिट सेड, डू यू रियली डू दैट? यानी आप वाकई में ये कोइटस इंटरप्टस करते हो? इट इज बेटर फॉर यू नॉट टू डू इट। ये जो कोइटस इंटरप्टस आप कर रहे हो, यानी उछलता हुआ पानी आप बाहर फेंक रहे हो, ये ऐसा ना करो। क्यों? नो सोल दैट which Allah has destined to exist but will surely come into existence। क्योंकि आपके उछलते हुए पानी को चाहे आप अंदर फेंको या नहीं फेंको, अल्लाह ने अगर किसी जान का लिख दिया है इस दुनिया में आना, वो आके रहेगा। नाउ यहाँ पे आपने मेरे साथ एग्री किया था कि किसी को स्लेव बना के उसके साथ सेक्स करना, उसको बेच।
हमारे जी इधर जितने भी मुस्लिम है कोई भी ऐसा कोई काम नहीं करता हमारे यहाँ आपके की मुसलमान, फातिमा जी आपके वहां के मुसलमान बहुत अच्छे होंगे, लेकिन आपके मुसलमानों से इस्लाम नहीं चलता ना, आपके वहां से इस्लाम रसूल से इस्लाम चलता है। हम्म, जी शायद साहब इनके मतलब मुसलमान भी अच्छे हैं, नबी अच्छा नहीं है, ये कहलवा लें। हाँ, तो ये जो नबी और सहाबा कर रहे थे ये अच्छे नहीं है ना, आपके मुसलमान अच्छे हैं ना आज के। हम्म, हम्म, हाँ हम तो मैं तो गालियां भी हाँ, दे रही हूँ तो जोर से बोलो। हाँ, क्या बोल रही हो? हाँ हाँ वाह भाई वाह, नबी और सहाबा गए गुजरे और आज के मुसलमान अच्छे। एक बार अपने मतलब ये प्यारे मुंह से बातें ये हाँ हाँ, यही बात पे बोलो कि स्लेव के मामले में हमारे नबी और सहाबा महा गए गुजरे और आज के हमारे स्लेव्स मुसलमान हाँ वो अच्छे। एक बार पूरा आज रिपीट के करो मतलब ये। आधे वो भी ज्यादा नहीं क्योंकि कुछ हैं औरतें जो रांदी बना कर रही हैं उनका अरे मैं वो छोड़ो, अभी ये जो स्लेव्स के ऊपर जो अभी आपने कहा ना हम्म, कि रसूल और सहाबा गए गुजरे थे इस मामले में हम्म, और आज के हम्म। मुसलमान इस मामले में अच्छे, ये एक बार अपने मुंह से अदायगी करो इसकी। इस मामले में हमारा हाँ, मतलब हमारे रसूल, अच्छा मेरे साथ रिपीट करें, बोलिए कि स्लेव के मामले में। सिर्फ के मामले में सिर्फ अभी जो हम लोग हैं मतलब आधा अरे मैं बोल रहा हूं तो वो बोलो ना यार फातिमा, मैं हाँ बोल रहा बोले हूं ताकि आपके साथ आसानी हो। बोलो, बोले बोले स्लेव के साथ सेक्स करने स्लेव के साथ सेक्स करने और उनको बेचने, और उनको बेचने ये मामले में ये मामले में हमारे रसूल हमारे रसूल मोहम्मद साहब मोहम्मद साहब और उनके सहाबा उनके साहबा गए गुजरे लोग थे। गलत थे अरे आपने खुद अग्री किया था, गलत तो कैसे? गलत बोला ना इसको गलत बोला गैर गुजरे अलग है अच्छा तो गलत गए गुजरे बोल दो ना, गलत गलत है का गए गुजरे बोल दो। गलत बोल दे, अच्छा गलत है, चलो गलत है, गलत गलत है, गलत गलत, हाँ ठीक है ठीक है, गलत है। हम्म इस वाले बोलो मामले गलत में है। इस मामले हाँ, में इस वाले मामले में गलत है। क्योंकि मैंने आज तक और नहीं बोला आज कहीं के, हाँ, ओके, हमने दिखा दिया आपको सबूत के साथ। हम्म, और हमारे आप मुसलमान, आज के आप मुसलमान, को या नहीं मुझे नहीं पता इसका हमारे आज के मुसलमान, हाँ क्योंकि ये बोलो, वेबसाइट पे हमारे आज के मुसलमान आधे रसूल से बेहतर है। रसूल से बेहतर नहीं है लेकिन इस मामले में बेहतर है इस अरे मामले आपने में रसूल से बेहतर इस है। मामले में यार, इस मामले में यार फातिमा क्या जलेबी बनाती है पूरा यार, नहीं है इसी मामले में। हाँ इस मामले में हाँ, मतलब इस इसके मामले बारे में में बेहतर है। हाँ मैं आप बोले ना लो बूढ़े भाई, लो जी, फातिमा के लिए गुलाब भेजो। 1% से पहले फातिमा एक्स मुस्लिम बन गई आखिर। नहीं बनी मैंने आखिर बन गई, शॉर्ट मैं नहीं शॉर्ट बनी नहीं मैंने सिर्फ बन ये गई लाइन बोली फातिमा। अब तू ये मान या लाइन ना बोली मान, ना ना कंफर्म ना नहीं ना, है कंफर्म नहीं है इस लाइन का मुझे इसलिए मान या ना मान फातिमा, तू एक्स मुस्लिम बन गई सच्चाई है। जा कंफर्म किसी भी मौलवी से ये एक क्लिप सुना वेबसाइट दे। क्या अच्छा मौलवी को चल तो मैं मानती फातिमा, चल फातिमा, आर यू ऑनेस्ट? हूँ हम्म, आर यू ऑनेस्ट? हाँ हाँ ओके, सही बुखारी 2229, हम्म, ठीक है? हाँ आप खुद जाके मतलब जाके मस्जिद में कुरान चले जाए यार, पहले फातिमा हम्म, सुनोगे मेरी बात? हाँ हाँ सुनाए सही बुखारी 2229, आप खुद जाके, अच्छा मैं सिर्फ ये एक हदीस बता रहा हूं, मैं आपको अभी मल्टीपल हदीसें बता सकता हूं यही ठीक है वाक्य बता दे की, अलग अलग मैं दे किताब देता से, मुस्लिम मैं से, दे देता हूँ। खुद हाँ, किताब बनी से अल मुस्तलिक। खुद से ये वेबसाइट से नहीं मैं क्या कह रहा हूं पहले सुन लो ना यार फातिमा। हाँ बोले ओके, आपको अभी हम मल्टीपल हदीस के ओके रेफरेंस देंगे, अगर आप ओके ऑनेस्ट है, हम्म ठीक है, आप हम्म जाएंगी, चाहे हम्म किताब खरीदे या किसी लाइब्रेरी में जाए, इस्लामिक लाइब्रेरी में, हाँ सही बुखारी है तो इजीली मिल जाएगी आपको, मुस्लिम इजीली मिल जाएगी, ओके जाए जाके सही बुखारी 2229 चेक ठीक करे। है तब अगर ओके यही हदीस ऐसी की ऐसी आपको अगर मिले, आप हाँ वादा करिए कि आप हमारी स्ट्रीम में आके इस लानत भरे दीन से आप छुटकारा पाएंगे। नहीं मैं इस दिन को तो नहीं छोड़ूंगी लेकिन
चाहे नबी इतना हरामी क्यों ना हो, गलत बोलेंगी, कि वो गलत औरतों तो को बोलेंगी कम गुलाम से बना कम, के बेच रहे हैं। गलत तो बोलेंगी कम से कम, कौन बेच रहा है ऐसे जो असली इस्लाम गलत कर रहे बोलेंगी आप हैं? हाँ, फातिमा, गलत तो बोलेंगी कम से कम अपने नबी को। अगर ये कौम हुआ, चलो इतना काफी एडम साहब हमारे हाँ। लिए, वो गलत बोल दे। चलो चलो जी, इतना काफी। हाँ, ओके, और चले आप अभी निकाल रहे एडम साहब, मैं निकालूं? अच्छा, नहीं रेफरेंसेस देने हैं? नहीं, हिंदू हाँ, तो ये ले, बहुत रहे हैं ना कब से। चलो हिंदू की ये देखो, शुरुआत। रुको, ये देखो बहन, अरे रेफरेंस प्लस पहले देखो सारे कितने सारे रेफरेंसेस ले लो। रेफरेंसेस है। हाँ ये हाँ, मैंने एक वेबसाइट बनाई हुई है आप लोगों के लिए, ठीक है? ये आपकी है, वेबसाइट ये देखूंगी जाके बहन, असल में। इसके ऊपर सिर्फ रेफरेंस लेना है तूने, तूने तो किताब से देखना है, तुझे क्या तकलीफ है? हम्म ये अच्छा रेफरेंस वो, दे रहा हूँ ना मैं, हम्म ठीक है? ये देख, सही बुखारी, हम्म रेफरेंसेस लिखे हैं मेरे सारे यहाँ पे, ठीक है? मोहम्मद स्लेव ट्रेडिंग कर रहा है, मोहम्मद के घर में स्लेव्स है, मोहम्मद की स्लेव बच्चियां हैं, हर चीज का रेफरेंस लिखा हुआ है। तेरा काम है हाँ, यहाँ से रेफरेंस पढ़ना और अपनी किताब से वेरीफाई करना, ठीक ठीक है है? ठीक है। ये सारे रेफरेंस, ये देखिए, देखिए कॉपी, ये देखिए लाइव चैट के अंदर पेस्ट, और ये प्राइवेट चैट के अंदर पेस्ट। तेरा काम ये नहीं ठीक है, है, तेरा काम सिर्फ ये है कि यहाँ से रेफरेंस लेके तूने तो किताब से वेरीफाई करना है ना। मेरी वेबसाइट झूठी है सच्ची है, तुझे तुझे क्या परवाह है? तुझे तो रेफरेंस चाहिए थे। बजाय इसके कि मैं रेफरेंस तेज तेज बोलता, मैंने तुझे पूरा का पूरा पेज दे दिया है, इसके ऊपर रेफरेंस लिखे हुए हैं, जाके ठीक है, वेरीफाई कर, अब यार समझ में आ मेरा गया, मैं इंटरनेट गया देख लूंगी। लगता है। ठीक है, ठीक है? चले अब आ जाए हिंदुओं पे। हिंदुओं पे आ जाए। 3% है, जल्दी कर ले। 3% हिंदुओं पे बात करनी है? हाँ, क्या हिंदुओं पे बात और करनी है? आप लोग पे भी है, सबसे अच्छा, पहले आप लोग अच्छा तो, एक मिनट, एक मिनट, आप लोग पे, फातिमा आप एक लोग। मिनट रुको, हाँ हाँ फातिमा एक मिनट रुको, हाँ एक मिनट रुको। अच्छा ये एडम साहब ने एक लिंक आपको दे दिया, और जो मैंने हाँ ये बताया था, ठीक है, उसका मैं रेफरेंसेस फटाफट पढ़ देता हूँ, आप जाके हम्म, इसको भी क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है। ठीक है, ये देख, अच्छा एक काम करता हूँ मैं आपको आज, क्योंकि आपको भी कुछ सवाल करने हैं, तो मैं आपको जैसे एडम साहब ने लिंक दिया है प्राइवेट चैट में, मैं आपको ये भी कॉपी कर लिंक लिया, दे देता हूँ, पहले जहां स्क्रीन तक पे, नजर क्यों नहीं आ रही? हाँ मैंने दे, स्क्रीन कॉपी में कर नजर नहीं लिया। आ रही एडम साहब? नहीं, नहीं आ मैंने रही, नहीं आ रही, स्क्रीन तेरी नजर नहीं आ रही, रिमूव करके दोबारा ऐड कर। अच्छा वो इंटरनेट का मसला हो गया, एक मिनट रुको। जल्दी कर ले, चार्जिंग नहीं है, बोल रही हूँ। एडम साहब प्राइवेट चैट में आया है क्या, देखो लिंक हाँ, ये आया है क्या प्राइवेट चैट में प्राइवेट आ चैट गया, में? प्राइवेट चैट में आ गया, प्राइवेट हाँ चैट में आ बस गया। ठीक है, मैं वही देख लिंक लूंगी। ले लेना। हाँ हाँ, कॉपी कर लिया। चले ओके करो, अभी सवाल अब आप करो। पे, पहले आप पे, फिर हिंदुओं पे। करे मेरे से या एडम से? नहीं, दोनों से। तुम आप लोग करे के करे मतलब, सवाल अच्छा करे। दोनों से। ये बताएं, आपकी अम्मा को किसने पैदा किया? उनकी अम्मा ने। मेरी अम्मा के अब्बा ने। थी, अम्मा के अब्बा ने, मतलब अम्मा अम्मा से अब्बा तो, दोनों, अम्मा अम्मा को अब्बा किस, दोनों। अब्बा को है ना? दोनों, हम्म अम्मा अब्बा ने, उनके अम्मा अब्बा ने, ठीक है। हम्म। जानवरों को किसने? ऐसे ही आ गए, जादू टोना सब आ गया। जादू वो टोना? भी, दुनिया वो भी दुनिया पे उसी तरीके से है। हाँ, वो भी किस अरे तरीके से जैसे आप आए, आपके माँ साहिल रुक जा, बाप, साहिल रुक जा, नहीं नहीं, तो उसका कम से दिमाग कम। आधा है। हाँ, खुदा ने बनाया सबको, सबसे पहले इंसानों को खुदा ने हाँ बनाया, ओके हाँ, ठीक है। डन। खुदा ने तो बनाया, खुदा नहीं आप लोग, मैं तो मानता हूँ खुदा को। तो एथिस्ट बोल रहे थे। किसने कहा मैं एथियस्ट हूँ? किस डंगर ने कहा मैं एथियस्ट हूँ? वो है जो, है कोई डंगर जिसने कहा मैं एथियस्ट हूँ? फिर आप कौन सा रिलीजन मानते? मैं रिलीजन नहीं मानता, मैं रिलेशनशिप मानता हूँ। खुदा मानते, लेकिन एथिस्ट उनको ही बोलते हैं जो रिलीजन नहीं मानते किसी खुदा को। नहीं, किसने कहा? एथियस्ट तो एंटी गॉड होते हैं। एथियस्ट ऐसा बंदा जो एंटी थियस्ट हो, हर किस्म की थीइज्म को रिजेक्ट करता हो, दैट इज व्हाट एथियस्ट इज। मुझे उसको पकड़। एथियस्ट मींस एंटी थियस्ट, जो हाँ, थीइज्म, हर किस्म के थीइज्म को रिजेक्ट करता हो। आई एम नॉट एन एथियस्ट, व्हाट्स द प्रॉब्लम? उसने बोला था, किसने? किसने? जिसने भेजा। उसने गलत बोला था आपको। हाँ? अगला एथिस्ट। सवाल। ठीक है, अब हिंदू पे आ जाते। खुदा मानते, हिंदू कौन खुदा है? ले दे के हिंदू पे आ जा। नहीं, यार खुदा हिंदुओं, तुमने क्या ऐसा बिगाड़ा यार, ये सारे मुसलमान जो है ना वो छोड़ के सब ले दे के चलो हिंदू पे। तो हिंदू भी आते, हिंदू क्या पे ही चिड़े यार हिंदुओं के लिए यार, जरा बताओ। कसम से यार, चलो हिंदू भी सैल्यूट है आते हैं, आप लोगों को हिंदुओं। हिंदू भी आते हैं, चलो हिंदू भी, साहिल हिंदू भी आते हैं, हिंदू भी आते हैं, हाँ, हाँ हिंदू भी आते हैं। हम लोग नबी को, नबी से तो नहीं मांगते कभी भी कुछ भी, किसने ठीक कहा? है। हम लोग नहीं मानते या इस्लाम, रसूल अल्लाह मुस्लिम। नहीं कहते आप? रसूल अल्लाह कहते हैं, लेकिन मांगते या सिर्फ खुदा। रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। रसूल अल्लाह, लेकिन हम तो मांगते फिर सिर्फ अल्लाह से या हैं, रसूल एक अल्लाह आप साथ। या तभी लगा सकते हैं, या का सीगा जब आप उसे जिंदा मानते हैं, वरना हाँ, आपका नबी डेड है कि जिंदा है?
नबी तो जिंदा थे। नबी जिंदा है? हाँ कब्र में भी जिंदा है? जिंदा थे बोला है। अभी थे जिंदा है कि नहीं है ये पूछ रहा हूँ। नहीं, अभी तो इंतकाल हो गया था कब का। इंतकाल हो गया, ओके। तो फिर आप और आज बॉडी क्यों कहते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु? आप नबी को डायरेक्ट सलाम कैसे भेज सकते हैं? एक मिनट, बोलते हैं लेकिन हम लोग सिर्फ मानते किससे हैं, नहीं मांगते नहीं, किससे। नमाज में आप हाँ नबी को डायरेक्ट सलाम कैसे भेज सकते हैं जब नमाज आप अल्लाह के सामने पढ़ रहे हैं और नबी जिंदा नहीं है, मर गया हुआ? एक मिनट। जी, 2 मिनट बॉल लें। इसके कोर्ट में चले गई फिर से एडम साहब। अरे बाप रे बाप। बट यार टू बी ऑनेस्ट, ये इतना जितना इसने पहले जलेबी बनाई थी फातिमा, लेकिन स्लेवरी के मामले में आके ठंडी पड़ गई एडम साहब, इतना तो मानना पड़ेगा। तो जी जी हमारी बिल्कुल। मेहनत जो है वो बिल्कुल रंग लाई है और सफल हुई है। आप तो बताए ना, इनका तो हिंदू बता तो रहा हूँ, आपका आपका नबी, आप उसको अस्सलामु अलैकुम हुआ अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु बोलते हो। तो तो बोलते भाई हैं। अगर वो जिंदा नहीं है तो आप अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी कैसे बोल सकते हैं? नमाज नमाज अल्लाह के लिए पढ़ रहे हैं, नबी के लिए पढ़ रहे हैं? पढ़ तो रहे हैं लेकिन दुआ किसके लिए मांग रहे हैं, जिससे मांग रहे हैं मतलब नहीं, किसके दुआ लिए। अल्लाह से मांगते तो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु कैसे बोल सकते हैं? लेकिन जब दुआ का हाथ खड़ा करते हैं बोलते हैं अल्लाह, या अल्लाह नहीं नहीं, ये दे बात एक सेकंड, अल्लाह। आप ये इस बात को छोड़ें। बात ये है कि हम्म, आपका नबी अगर जिंदा नहीं है तो आपका हम्म, सलाम कैसे सुन रहा? तो वो उनकी रूह है। उनकी रूह रूह सब। है तो क्या हर जगह पे मौजूद है उनकी रूह? आप हाँ। अपने घर में सलाम पढ़ती हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, आपके साथ हम्म, वाले घर में एक और पढ़ रहा है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, मस्जिद में लोग हम्म, पढ़ रहे हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, हाँ अमेरिका में तो पढ़ रहे हैं, जापान में पढ़ रहे हैं, हर जगह पढ़ रहे हैं, तो मतलब ये नबी हर तो जगह मौजूद कैसे है? हमारे दिल में है मतलब। तो भाई दिल में होने का ये मतलब नहीं है कि आप उसको डायरेक्ट सलाम करें। आप तो डायरेक्ट सलाम कैसे कर सकते हैं उसको? कर सकते हैं लेकिन मांगते नहीं है हम यार जाके। देखो, सलाम कर रहे, सलामती भेज रहे हो हाँ डायरेक्ट। सब भेज रहे हैं ना, तो बोल रही हूँ ना। पॉसिबल मौजूद नहीं है ना जब वो मर गया हुआ है। दिल में तो मौजूद है ना यार सब दिल कुछ। में तो, मेरे दिल में तो कुत्ता भी मौजूद है। दिल में मतलब इस्लाम मतलब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। भाई दिल में नहीं ना कर रहे, आप नमाज में कर रहे हो। नमाज में कर रहे हैं अस्सलाम वालेकुम तो कर रहे हैं ना, लेकिन दुआ किससे नहीं तो मांग फिर रहे हैं। इसका मतलब है वो फिर सुन ही नहीं सकता, तो आप ऐਵੇਂ दीवारों से बातें करते हो। तो मैंने क्या बोला, रूह रूह। तो रूह उसकी हर जगह मौजूद है नबी की हम्म है। अच्छा मतलब ये सेंटेंस बोल दें, ये सेंटेंस बोल दें, नबी की रूह हर जगह मौजूद है, बोल दे जरा सेंटेंस ये। मतलब हर फिर जगह फंस जाएगी मौजूद है फातिमा। वो उसमें। फातिमा ये बोल दो कि नबी की रूह हर जगह दिल में मौजूद है। सबके दिल में है वो नहीं, दिल को मौजूद। छोड़े, दिल में आप बोलते नहीं है, ये आप नमाज में सब बोलते हैं। जगह नबी की मौजूद। रूह हर जगह मौजूद है, बोल दें ये। हाँ मौजूद बोले है। जरा, बोले, मौजूद बोले नबी की रूह हर जगह मौजूद है। है, नबी की रूह हर जगह मौजूद है। तो आप अल्हम्दुलिल्लाह, जो टॉयलेट जी एक जाती है और तो मुशरिका साबित हो गई। नहीं, लेकिन ये जब टॉयलेट जाती है फातिमा तो आपके नबी की रूह भी साहिल रहती है उधर। साहिल साहिल साहिल, नहीं, इसका शॉर्ट, अच्छा लेकिन अपना शॉर्ट दुनिया बनाने वाले भाई, इस बात का शॉर्ट मुझे चाहिए, मैंने अपने चैनल पे चलाना है। नबी की रूह हर जगह वाह पे मौजूद है, ये मुशरिका वाह हो भाई चुकी है वाह। अल्हम्दुलिल्लाह। इसका शॉर्ट मुझे चाहिए, एडिटर भाई इसका शॉर्ट मुझे चाहिए। जी बहन, अगला सवाल। है नबी। अच्छा नबी लेकिन की मेरे रूह सवाल तो का हर दिल जवाब में नहीं दी मौजूद ना। है इंसान के, मुस्लिम के। दिल में कैसे मौजूद है? ब्लड के फॉर्म में? याद है ना, उनकी यादें हैं। यार ये तो अभी जलेबी है ना फातिमा। नहीं नहीं, वो असल बात हो गई है साहिल, छोड़ इस बात को, गोली मारे। हाँ भाई, अच्छा अगला सवाल, छोड़ अगला दो, सवाल, जाने दो नहीं, अगला छोड़। सवाल, हाँ अगला यही सवाल। है। हाँ यही बोल रही थी ना मैं, हम लोग नबी को मानते हैं हाँ ये। हाँ, नबी की रूह हर जगह मौजूद है, शॉर्ट मिल गई मुझे। अगला हाँ, सवाल। लेकिन हम मांगते नहीं है उनसे हाँ कभी ठीक है, भी। अगला सवाल, वो भी आप लोग मानते हैं, वो भी साबित कोई कर दूंगा, लेकिन अभी अगला सवाल जो, करें, आपका टाइम कम है। हाँ हाँ वही सवाल है ना। सुनने तो दे, पूरा तो बोलने दे, आधा ही करें। बोल के। हाय हाय, तो एडम साहब पूरा तो बोलने दिया करो यार। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह बोल को लेंगे मानते, साहिल। अल्लाह से मांगते, सब कुछ मांगते। तो ये जो हिंदू हैं, हम्म, ब्राह्मण, उनके किताब में ब्राह्मण है खुदा। किसने तो कहा फिर उनकी ये किताब आए में थे ब्राह्मण नए खुदा है? नए अबे नए ब्राह्मण, इंसानों को क्यों मानना ब्राह्मण शुरू एक कर। नस्ल है, एक ब्लड लाइन है। ब्राह्मण कुछ नाम है खुदा, जो एक खुदा को जो मानते हैं उनका नाम जो भी है, जो एक खुदा ने भाई बनाया है। ब्राह्मण एक जात है, आप मुझे बताएं ब्राह्मण किसके बारे में बात नाम कर रही हैं? है खुदा का, मुझे तो बहुत सारों का नाम पता है लेकिन एक वाले का नाम नहीं पता। कौन से जिन्होंने वाले की बात कर रही हैं? कहते हैं जिनको बनाया है इनको, जिन्होंने बनाया हैं? इनको, जिनको मानते हैं जिन्होंने बनाया इनको। ब्रह्मा? आप ब्रह्मा की ब्रह्मा बात की कर रही बात कर हैं? रही होगी, क्रिएटर है ना ब्रह्मा। हाँ
हमारा बहन ब्राह्मण की बात नहीं कर रही, आप ब्रह्मा की बात कर रही होंगी। ब्रह्मा, हाँ ब्रह्मा, ठीक है आगे। बहन का गया इंटरनेट। नहीं, वो आर्टिकल सर्च कर रही होगी ना। अच्छा, आर्टिकल सर्च कर रही होंगी। बहन आर्टिकल सर्च कर ले यार। लेकिन मजा आया यार, आज एकदम मजा आ गया, एकदम पूरी थकान उतर गई आज। यार वैसे साहिल, मैं एक बात बताऊं, चाहे कुछ भी कर लो, रहस है कि इवेंचुअली हिंदुओं की माननी है इन्होंने। यार तमाम हिंदुओं ना से तू माजरत। हिंदू ना मैं हिंदू। तमाम हिंदुओं से माजरत। लेकिन एंड में होता क्या, हिंदू बुरे। बाप रे चलो अभी हिंदू अच्छा पे आते हैं। अच्छा अच्छा, तुम एथियस्ट नहीं हो, ओके, आओ हिंदू में बात करें। हिंदी में ये तुम नहीं एथियस्ट पूछे तुम क्या हो। हाँ ये नहीं, तुम क्या हो, नहीं नहीं नहीं, आओ हिंदुओं में बात, एथियस्ट नहीं हो, ओके हिंदू में बात करो। चलो हिंदू पे बात करते यार ये लेवल था यार। वैसे। लेकिन बेचारी अनजाने में लेकिन एक्स मुस्लिम बन के चले गई है, वो 2 दफा, डायलॉग रिपीट करके गई है। 2 दफा। नबी गलत है। हाय, हाय। क्या यार, वाकई यार शुभम को वाकई में सलूट है कि इतनी जबरदस्त मोमिना को तूने एंटी तबलीग करके इधर तक भेजा भाई। हर किसी को करना चाहिए। शुभम, शुभम तू सामने होता तुझे अवार्ड देता रे शुभम। ए शुभम, शुभम के लिए भी एक एक गुलाब का फूल भेजो यार, शुभम के लिए। शुभम बहुत अच्छा काम किया रे शुभम। एक दिमागी अपंग को सोचने पे मजबूर पहले, लेकिन उसने बहुत जलेबी बनाई है एडम साहब, सर बहुत जलेबी वो बना है। जानबूझ के जलेबी बनाई थी, समझ उसे आ गई भी थी कि गेम क्या है। मसीह हाँ, दज्जाल में उसको बेशक समझ आ गई हुई थी कि गेम क्या है, फंस गई हुई थी। हाँ, वो सिर्फ 2 नंबरी कर रही लेकिन थी उसको मानने तो। के लिए रेडी नहीं थी। दो हाँ, नंबर ही, दो समझ नंबर। आ गई थी उसे कि यार गेम फंस गई हुई है यहाँ पे, चोरी का माल है, लेकिन वो लाइव स्ट्रीम में बोलना नहीं चाह रही थी, फंस गई थी बहुत बुरे तरीके से। जबरदस्त यार, मजा आया। चलो ये कौन है लास्ट? यार सवा खान, चार हो गया खान यार। यार, खान बहुत देर से बैठा हुआ है यार, उसको लो, खान बहुत देर से बैठा हुआ यार मेहरबानी है आपकी। भाईजान। हेलो बारी आएगी तो ही लेंगे ना भाई, पहले वो लड़की आई हुई थी, उससे बात खत्म होती तो आपको लेते ना। हुक्म करे सर, मुसलमान है आप? जी सर, थोड़ा होता है गई हैं। सर थोड़े बहुते है गए तो फिर तुम साथी की गल करनी है, मेरा मतलब है कार जाओ, चिल करो, हो जाओ। यार वैसे एडम भाई, मैं आपसे आपसे मैं यार तू बात पहले भी करना आया है, चाहता तेरी आवाज था। पहचान ली है मैं, तू हाँ पहले ये भी आया है। पहले नहीं भी आया है। यार, पहली दफा यार मैं आया कि कर नहीं देते यार, हो तुसी। ए गल ना करना यार, झूठ ए ते झूठ गल झूठ ना है। कर, झूठ नहीं मारना अच्छा है ना तो, यार दसो पहले भी मेरा, आए हैं। चलो हाँ यार खान साहब, ना खान दसो। साहब देखो, खान साहब टाइम ऑलरेडी बहुत हो चुका है, हम लोग को सुपर चैट भी कंप्लीट करना है और ठीक है, आप आप पहले आ जाना चुके चाहते हैं। हैं तो जाएं, लेकिन मैं पहली दफा ही आया हूँ। मैं अच्छा चले, पहले, इससे पहले अत्ता कभी नहीं सुनाए, आया। अत्ता सुनाए। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सॉलिहीन, चले अशहदु जेंगो अन किस्म ला का इलाहा। सवाल करें, जेंगो किस्म का सवाल करें। यार ये जो फातिमा को आप लेके बैठे हुए थे छोड़ दे इसने तो फातिमा को, छोड़ दे, वो आपका काम नहीं है, आप अपना जेंगो सवाल करें। यार क्यामत क्यामत का जो डर है वो दिल से कैसे निकालें? सर देखिए, जिस जो अल्लाह ही गलत साबित हो गया, उसके क़यामत का क्या डरना। यार आपकी ओरिएंटेशन मुझे नहीं पता बचपन में कैसी हुई है, लेकिन सर यहाँ मेरी पे जिस ओरिएंटेशन ऐसे हुई, जब मैंने इस्लाम छोड़ा था तो कम से कम 3 महीने में रोया था। ठीक है, पहला दिन तो मुसलसल रोया था, उसके बाद 3 महीने वक्तन फवक्तन रोया था। ठीक है, तो दिस इज माई टाइप ऑफ ओरिएंटेशन। ठीक है, मुझे अगर आप सुनते हैं जो कि आप सुनते हैं और आपको पता है कि इतना कुछ अगर मैंने पढ़ा है, ठीक है, तो किसी वजह से ही पढ़ा। ठीक है, इस्लाम छोड़ा एवी हवा में नहीं छोड़ दिया कि हाय आयशा 9 साल की बच्ची के साथ मोहम्मद ने सेक्स कर लिया, इस्लाम छोड़ दो, इस बात पर नहीं छोड़ा। मोहम्मद सेक्स करता था स्लेव के साथ और इस साथ तो इस्लाम छोड़ दो, नहीं, इस बात पर नहीं छोड़ा। मैंने मल्टीपल एस्पेक्ट्स को वेरीफाई और वैलिडेट किया और फिर इस्लाम छोड़ा। ठीक है, लेकिन जब अल्लाह ही गलत साबित हो गया है तो उसकी जहन्नम और जन्नत कैसे सच्ची होगी? सिंपल। बात तो आपकी ठीक है,
अभी मैंने इधर इसके ऊपर जैसे पहले भी बताया हुआ है कि जनाब जो चीज वेरीफाई हो सकती है ना, आप उसको जी वेरीफाई करते हैं। अगर वेरीफाइएबल चीजें वेरीफाई ना हो सकें तो जो अनवेरीफाइड चीजें होती हैं वो भी गलत है। हर रिलीजियस आइडियोलॉजी के अंदर कुछ चीजें वेरीफाइएबल होती हैं और कुछ चीजें अनवेरीफाइएबल होती हैं। जन्नत जहन्नम अनवेरीफाइएबल चीज है, लिहाजा हम बिल्कुल। उन चीज को वेरीफाई करते हैं जो वेरीफाई हो सकती हैं। अगर वो झूठी साबित हो जाएं तो डेफिनेटली जन्नत जहन्नम अल्लाह वली अनवेरीफाइड है। जन्नत जहन्नम आपको हर दीन हर धर्म में मिलेगी, नाम फर्क होंगे, उनके आइडियाज फर्क होंगे, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होंगे, लेकिन है जरूर द होल आइडिया इज क्या अल्लाह वाली जन्नत जहन्नम सही है? ऑब्वियसली नहीं। यू नीड टू फाइंड द राइट आइडियोलॉजी। यार ये सिर्फ मेरा सवाल नहीं है, मेरे मेरे सर्कल में जितने भी लोग हैं ना, सर मैंने जवाब दे अल्टीमेटली दिया ना, आगे हाँ चलिए। हम सब लोग यही मानते हैं, क्या लेकिन वो इमोशनल क्या यही मानते अटैचमेंट हैं? अल्लाह इतनी वाली है कि जन्नत जहन्नम कि एक प्रोस्टिट्यूट हाँ, हाउस होगा उसको जन्नत कह दिया है, और एक जन्नत की पोर्नोग्राफिक, ख्वाहिश से ज्यादा दोजख का डर ज्यादा है, वैसे मैं आपको सर बताऊं। पोर्नोग्राफिक दोजक है ना, और पोर्नोग्राफिक जन्नत है। जहन्नम के अंदर आपके नंगा करके आपके पिछवाड़े में जंजीर डाल के नाक से निकाली जाएगी। यार कैसा खुदा है आपका यार, जो पोर्नोग्राफिक जहन्नम दे रहा है यार। यार ये पोर्न है यार, हर जगह पे पोर्न क्यों चलती है अल्लाह की? यार ये तो मुझे एक नहीं होता है ना पता। वो, एक होता है ना गोल्डन शावर, ये मिमी हिजाब का नाइस लफ्ज है गोल्डन शावर। पोर्न में एक खास चीज होती है जिसमें मूत किया जाता है, मूता जाता है बंदे के ऊपर या बंदी के ऊपर, उसको कहते हैं गोल्डन शावर। ये मिमी हिजाब ने इसको फेमस किया था। ठीक है, मिमी हिजाब, मोहम्मद हिजाब जो है ना स्पीकर्स कॉर्नर का गंदा, उसने किया था। उसने क्यों फेमस किया था? क्योंकि उसका अल्लाह इस किस्म की पोर्नोग्राफिक हेल दिखा रहा है। देखिए, आप कुरान में अगर पढ़ते हैं तो आपको नजर आता है कि अल्लाह ने जंजीर इकट्ठी करके रखी है फरिश्तों के जरिए, जो कि आपके पिछवाड़े के सुराख में डालेगा और आपके नथनों से निकालेगा। आप देखिए यार, ऐसी जन्नत जहन्नम यार, यानी कि हर लिहाज से ये एक गलत चीज नजर आ रही है। ठीक कह रहे हैं एडम भाई आप, लेकिन बात भाई फिर वही है जो फिर ये है कि ये वाली जन्नत जहन्नम गलत है। यू हैव टू फाइंड द राइट प्लेस। मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपको शक की गुंजाइश ना रहे। अल्लाह कुरान में कहता है, और उस कुरान की तफसीर इब्ने कसीर ने भी की है, तिबरी ने भी की है, सब ने की है। आप किसी की भी पढ़ सकते हैं, मैं इब्ने कसीर पढ़ दूंगा क्योंकि पढ़ी हुई है यहाँ पे। जिसका नाम है काश में जिसका नाम वाल राइटर ने दिया था वो मुख्तलिफ आयतों का देगा, और ये कहेगा काश हमें मौत में काम नहीं किया, जिंदगी में जिसने मौत में घबराया था हमारे साथ, और वगैरह वगैरह वगैरह। इसको इसे पकड़ो, 70,000 फरिश्ते इसके लपकेंगे, जिनमें से एक फरिश्ता की तरफ इशारा करेगा, एक छोर 70,000 लोगों को पकड़ जन्नत में फेंकेंगे, 4 लाख फरिश्ते इस पर दौड़ेंगे, कोई चीज बाकी रहेगी तोड़ फोड़ करेंगे, और इसे तोक बनाया जाएगा जन्नत की आदत। फिर इन्हें जंजीरों में जकड़ा जाएगा। इनका एक एक हल्का बकौल हजरत काब बिन अहबार के दुनिया भर के लोहे के बराबर होगा, जिन्हें हजरत इब्ने अब्बास इब्ने जरीर फरमाते हैं ये नाप फरिश्तों के हाथ का है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं जंजीरें इसके जिस्म में परो दी जाएंगी, पाखाने के रास्ते से डाली जाएंगी, यानी पिछवाड़े के सुराख से डाली जाएंगी, और मुंह से निकाली जाएंगी, और इस तरह आग में भूना जाएगा जैसे सीख में कबाब और तेल में टिड्डी। और ये भी मरवी है कि पीछे से जंजीरें डाली जाएंगी और नाक के दोनों नथनों से निकाली जाएंगी। यार मुझे बताओ, पोर्नोग्राफिक जहन्नम तुम्हारी, पोर्नोग्राफिक जन्नत तुम्हारी, यार दूर फिटे मुंह ऐसे बगैरत खुदा पे जिसने हर चीज पोर्न में रखी हुई है यार। आप सही रास्ता बता दें। तो मैं तो कई दफा बता चुका हूं, आप इस्लाम मैं छोड़े, अभी दोबारा यहां पे बताता हूं, मैं कई दफा बता चुका हूं, आप इस्लाम छोड़े, अभी बताता हूं। छोड़े कहीं ये बेयाती बगैरती कुतपुना है, अभी बोले। यार ये वर्ड्स मैं यूज नहीं कर सकता, लेकिन जिस मैं ये दिन यूज करना कर सकेंगे मेरे चैनल पे आ जाइएगा, मैं उसी वक्त आपको सही रास्ता बताऊंगा। क्योंकि जब तक आप इस्लाम को छोड़े नहीं आपको कुछ और समझ आ ही नहीं सकता। इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपके जहनों के ऊपर ऐसा कालक मल दी हुई है कि आप उस कालक से बाहर देख नहीं सकते। वो इंडोक्ट्रिनेशन ऐसी है यार, मैं आपको वही तो बता रहा हूँ कि दैट्स व्हाट आई एम जन्नत सेइंग। की ख्वाहिश से ज्यादा सर दोजख का मैंने डर आपको हर दोनों वक्त चीजें दिखा दी हैं।